Hello students, good morning to all of you. Students, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल हम लोग पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल को रिडम्पशन की कंडीशन में मींस रिडीमेबल डेब्ट कैपिटल एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं इसकी चर्चा हमने की थी। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने किए थे। अभी मैं आज आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूं और ये इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स आपको नहीं दिए हुए हैं। इट मींस ये इरिडीमेबल डेब्ट ऑफ कैपिटल है। ओके, एक्स लिमिटेड 20 लाख रुपए के 1000 रुपए मूल्य के 10% ऋण पत्र सममूल्य पर निर्गमित करना चाहती है। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है। कंपनी द्वारा निर्गमन पर निम्न व्यय चुकाए जाएंगे। कौन कौन से? अभिगोपन कमीशन 1%, दलाली 0.5% और छपाई और अन्य व्यय 20,000 रुपए। कंपनी के ऋण पत्रों की कर पश्चात लागत ज्ञात कीजिए यदि निगम कर की दर 50% हो। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पे एक कंपनी है एक्स लिमिटेड एंड एक्स लिमिटेड वांट्स टू इशू ₹20 lakh 10% डिवेंचर ऑफ 1000 ईच। यहां पे 20 लाख रुपीज हैं, 20 लाख रुपए हैं और एक डिवेंचर स्टूडेंट्स 1000 रुपए का है। तो आप 20 लाख रुपए में यदि 1000 का भाग देंगे तो 2000 डिवेंचर आ गए। ओके, तो डिवेंचर कितने हैं? 2000। एक कितने का है? 1000 रुपए का। तो कितने रुपए हुए? 20 लाख। ओके, और एट पार सममूल्य पर निर्गमित कर रही है। और कंपनी के कुछ इशूइंग एक्सपेंसेस हैं। अंडरराइटिंग कमीशन है 1%, ब्रोकरेज है 0.5%, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस 20,000। कैलकुलेट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ द डिबेंचर टू द कंपनी इफ कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 50%। देखिए अभी जो हमने पिछले वीडियोस में जो सवाल किए थे वैसा ही सवाल है, केवल इसमें एक अंतर है कि इसमें यह नहीं दिया हुआ है कि शोधन इतने वर्ष बाद किए जाना है। नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया है। ये सवाल उससे भी इजी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? एनपी एट पार, प्राप्त शुद्ध राशि निकालेंगे सममूल्य पे। देखिए सबसे पहले नेट प्रोसीड। तो नेट प्रोसीड के लिए मैंने क्या किया है? फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, अंकित मूल्य कितना है? 1000 रुपए, लेस क्या घटाएंगे उसमें से? इशूइंग एक्सपेंसेस, निर्गमन के खर्चे। निर्गमन के खर्चे क्या क्या है? अंडरराइटिंग कमीशन आपको दे रहा है 1%। किसका? फेस वैल्यू का। तो 1000 रुपए का 1% कितना हो गया जी? 10 रुपए। ठीक है। उसके बाद ब्रोकरेज है, दलाली है, वो है 0.5%। 0.5% किसका? 1000 रुपए का। 1000 रुपए का 0.5% कितना आ गया जी? 5 रुपए। प्रिंटिंग और स्टेशनरी के खर्चे आपको दे रहा है 20,000 रुपए। ये जो 20,000 रुपए हैं ये टोटल डिबेंचर के खर्चे हैं। तो टोटल डिबेंचर्स कितने हैं? 2000। तो 20,000 रुपए में हमने 2000 का भाग दिया तो एक डिबेंचर की प्रिंटिंग का खर्चा आ गया 10 रुपए। अब हमने इनको जोड़ दिया, 10 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, ये टोटल 25 रुपए हो गए। 25 रुपए को हमने माइनस कर दिया, घटा दिया 1000 में से, तो 975 रुपए आ गए आपके एनपी एट पार, नेट प्रोसीड एट पार। प्राप्त शुद्ध राशि सममूल्य पे 975 रुपए आ गए। और एक सिंपल सा फॉर्मूला है CD आफ्टर टैक्स R अपॉन NP इंटू 100 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। इसमें आपको नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया हुआ है, तो हम जो पहले करते थे MV माइनस NP अपॉन N और फिर MV प्लस NP अपॉन N इंटू 100, जो वो भारी भरकम सूत्र होता था, उसको आपको काम में नहीं लेना है। उसको आप काम में तभी लेंगे स्टूडेंट्स जब आपको सवाल में नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ हो, यानी ये दिया हुआ हो कि हम ऋण पत्रों का शोधन इतने साल बाद में करेंगे, डिबेंचर्स का रिडम्पशन इतने साल बाद में करेंगे, यानी उतने ही साल तक आपको डिबेंचर पे इंटरेस्ट चुकाना है, बाद में नहीं चुकाना है। यहां पे इस सवाल में आपको नंबर ऑफ ईयर्स दिया ही नहीं है, इसका मतलब ये रिडीमेबल नहीं है, इररिडीमेबल है। और इररिडीमेबल में बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला लगता है,
ये R अपॉन NP इंटू 100 और फिर 1 माइनस टैक्स रेट। अब R का मतलब यहां पे स्टूडेंट क्या है, वही रेट होती है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना है आपको, देखो सवाल देखिए आप, सवाल में क्या लिखा है, 1000 रुपए मूल्य के 10% ऋण पत्र यानी 10% डिबेंचर ऑफ ₹1000 ईच। तो 10%, तो ये जो 10% होता है इसका मतलब इंटरेस्ट होता है किसका, 1000 रुपए का 10%। तो 1000 रुपए का 10% कितना हो गया, 100 रुपए। ठीक, अब 100 बटे NP कितना है, 975। तो 100 बटे 975 मल्टीप्लाई 100 और इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। तो 1 माइनस टैक्स रेट कितनी है, 50%। 50% मतलब 50 बटे 100 करोगे तो 0.5 आ गया। तो 1 माइनस 0.5, एक में से 0.5 को माइनस करोगे तो 0.5 ही बचेगा। 100 बटे 975 गुणा 100 और फिर गुणा करोगे आप, जो अमाउंट आएगी उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट्स इसका 5.128% आएगा। आप इसको 5.13 भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये छोटा सा सवाल मैंने आपको बताया है इररिडीमेबल डेब्ट ऑफ कैपिटल का। ओके, अब मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं और ऐसे ही सवाल मैं आपको दूंगा रिडीमेबल के और इररिडीमेबल के, जो आपको करने हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो आप मुझसे संपर्क करिए, मुझे आप बताइए, ग्रुप पे डालिए, उसका आपकी समस्या का समाधान करके मैं भेजूंगा। लेकिन करिए स्टूडेंट्स, करिए। जब तक कॉलेज नहीं खुलता है, रेगुलर आप लोग नहीं आ पाते हो, तब तक हमें इसी माध्यम से पढ़ना है, इसी मीडियम से पढ़ना है, यही तरीका अपनाना है। तो मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा आप सारे ग्रुप में जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सबके सब आप लोग इन वीडियोस को देखें, जो आपको हर सब्जेक्ट के PDF नोट्स वगैरह जो भी चीजें आपको भेजी जाती हैं उनको आप घर पे पढ़िए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, गुड बाय।